तो डियर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि 2021 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है और कंक्रीट में जब सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है, ये आपको बताना है। देखो, बात किया जाए सुपर प्लास्टिसाइजर्स का, तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स को हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स कहा जाता है। ये एक केमिकल एडिटिव्स होते हैं जिसका यूज जो है कंक्रीट मिक्स में किया जाता है ताकि जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट का उसे इंक्रीज किया जाए एंड फ्लूइडिटी जो है कंक्रीट का विदाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को रिड्यूस नहीं करना है, लेकिन कंक्रीट का जो फ्लूइडिटी है उसे रिड्यूस करना है। दे आर टाइपिकली सल्फोनेटेड मेलामीन, है ना, ये सल्फोनेटेड मेलामीन और या आप कर सकते हो नेफ्थलीन या पॉलीकार्बोलिक कार्बोजाइलिक एसिड बेस्ड ऑन कंपाउंड्स के बेस्ड पे ये आपका होता है। व्हेन दे आर एडेड इन कंक्रीट, जब सुपर प्लास्टिसाइजर्स को कंक्रीट में ऐड करते हैं तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या करता है, डिस्पर्स करता है सीमेंट पार्टिकल्स को मोर इफेक्टिवली, अलाउइंग द कंक्रीट टू फ्लो मोर इजली, है ना, कंक्रीट को आसानी से फ्लो किया जा सके। इसलिए क्या करता है हमारा कि जो डिस्पर्स था उसे को करना स्टार्ट कर देता है कौन, सुपर प्लास्टिसाइजर्स। रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ वाटर नीड, वाटर की जो ज़रूरत होती है उसको कम कर देता है। दे रिजल्ट्स इन सेवरल एडवांटेज, कई सारे इसके एडवांटेज जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज है वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना। अगर कंक्रीट में सुपर प्लास्टिसाइजर्स को ऐड कर दिया जाए तो उसकी जो वर्केबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है एंड मेक इट ईजियर टू प्लेस एंड शेप, है ना, और इसको आसानी से प्लेस करना और कोई भी शेप देना आसान हो जाता है। दिस इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेटेड स्ट्रक्चर। अगर कोई इंट्रिकेटेड यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है या तो उस कंडीशन में हम लोग जो है इसका यूज किया जाता है सुपर प्लास्टिसाइजर्स का एज किसमें, कंक्रीट में। स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है, इसका काम ही होता है कि स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाए कंक्रीट को और जो वाटर अमाउंट की ज़रूरत है वो उसे कम किया जा सके। दे लीड टू अ डेंसर मोर होमोजीनियस कंक्रीट डैट इज़ लेस प्रोन टू क्रैक, जिसमें क्रैकिंग जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी को भी जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। जो वाटर कंटेंट होता है कंक्रीट में उसे तो रिड्यूस करता है और लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी है उसे इंक्रीज कर देता है। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे हमारा फ्रीज थ्रो साइकिल्स, केमिकल एक्सपोजर्स, इनको क्या किया करता है, रेजिस्टेंस करता है। कॉस्ट सेविंग होता है। देखो, सुपर प्लास्टिसाइजर जो है रिड्यूस कर देता है वाटर नीड को कंक्रीट मिक्स में, जिसके कारण से जो ओवरऑल कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट का वो हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सीमेंट जो है वो कम लग रहा है इसके कारण से, और इसी के कारण से जो इम्प्रूविंग होता है इफ़िशियंसी आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ओके, बात किया जाए रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट, सीमेंट का क्या रोल होता है जिप्सम में, तो जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए सीमेंट में जिप्सम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, जब सीमेंट में वाटर को ऐड कर दिया जाता है, इट स्टार्ट्स टू हाइड्रेट,
वाटर क्या होता है, हाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स इट रिचेज केमिकली विद द वाटर एंड फॉर्म क्रिस्टल्स दैट बिंड द सीमेंट पार्टिकल टुगेदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेटिंग। और यही जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है, सेटिंग कहा जाता है। इफ़ अगर सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो, मैंने बहुत जल्दी हो जाए, तो सीमेंट मे सेट बिफोर इट कैन बी प्लेस्ड और फिनिश्ड, बिना कंक्रीट को अच्छे से प्लेस किए हुए या फिनिश किए हुए रख देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारे लिए। दिस कैन लीड टू वीक और डिफेक्ट द कंक्रीट, और ये कंक्रीट को डिफेक्टिव या वीक जो है बनाता है। जिप्सम स्लो डाउन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट टू बाय रिड्यूसिंग द केमिकल एल्यूमिनेट इन द सीमेंट। सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है यूज करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है C3A के साथ, कौन, तो जिप्सम, और उससे जो सेटिंग टाइम होता है हमारा वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। दिस रिएक्शंस फॉर्म्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम sulfoaluminate on the surface of C3A particles, which prevents heavy from reacting with water too quickly, है ना, वाटर से क्विकली too quickly, okay. In addition to controlling the setting time, जो जिप्सम होता है जब सीमेंट में ऐड किया जाता है तो बेसिकली सीमेंट का जो टाइम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जिप्सम ऑल्सो इम्प्रूव्स द वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट बाय रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ मिक्सचर्स टू स्टिक टू सरफेस एंड टूल्स, है ना, सरफेस और टूल्स पे ये स्टिक नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हमारा जो टेंडेंसी होता है मिक्सचर्स का वो रिड्यूस हो जाता है, और उसी के कारण से हमारा जो वर्केबिलिटी होती है सीमेंट का वो इंक्रीज हो जाता है या इम्प्रूव हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो फॉर्मेशन होते हैं क्रैक्स का उसे भी बचाया जाता है। ओवरऑल अगर बात किया जाए हमारा जिप्सम्स का इम्पॉर्टेंट रोल का, तो मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी सीमेंट बाय कंट्रोलिंग सेटिंग टाइम, हाई क्वालिटी सीमेंट को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, और जो सेटिंग टाइम होता है उसको कंट्रोल करना, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना, और प्रिवेंट क्रैकिंग को भी जो है रोकता है। तो ये आपके जो है यहाँ पे एडवांटेजेस हैं मतलब एक तरीके से रोल कर सकते हैं कि क्या काम करता है जिप्सम, किसमें, तो सीमेंट में। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। इन केस अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।